नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। मोदी सरकार ने 2025-26 के लिए रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि की है, जो अब 5,650 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस फैसले से किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा अन्य सरकारी फैसले भी लिए गए, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विस्तार। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाने, पूर्ण कार्यों को 15 दिन में ट्रस्ट को सौंपने और मार्च तक आइकोनोग्राफी कार्य पूरा करने पर सहमति बनी। निर्माण कार्य सितंबर तक पूर्ण होने की संभावना है, जबकि महाकुंभ के चलते निर्माण कार्य में कुछ देरी हो रही है। 8 फरवरी के बाद गति मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के नियमों में ढील दी है। अब टीचिंग अनुभव जरूरी नहीं होगा। मेडिकल पीजी डिग्री और 220 बिस्तरों वाले अस्पताल में 4 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर भी इस पद के योग्य होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर अपना समर्थन व्यक्त किया है। कहा कि वह काबिल लोगों को अमेरिका में स्वागत करते हैं। उन्होंने इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों को अमेरिका में आने का समर्थन किया। इसके साथ ही H-1B वीजा नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का भी ऐलान किया है। AI वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.6 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर तक योगदान कर सकता है, लेकिन यह डिजिटल डिवाइड और करियर को प्रभावित कर सकता है। रॉबर्ट एफ स्मिथ ने डिजिटल समावेशन की जरूरत पर जोर दिया, ताकि हर किसी को इंटरनेट, AI शिक्षा और उपकरणों का लाभ मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की, जिसके पीछे कोविड-19 से निपटने में विफलता और वित्तीय मुद्दे थे। इससे WHO के फाइनेंस पर बड़ा असर पड़ेगा और भारत सहित अन्य देशों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे ने ग्रुप डी लेवल 1 के तहत 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू की है। 10वीं पास उम्मीदवार 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण और अन्य चयन प्रक्रियाओं के बाद उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। एयरटेल भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए तैयार है और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। एयरटेल ने गुजरात और तमिलनाडु में बेस स्टेशनों का निर्माण पूरा कर लिया है। इसके अलावा जियो, BSNL और एयरटेल यूजर्स को अब किसी भी नेटवर्क से कॉल करने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले मूल्य से 6% अधिक है। 2014 में यह 2,400 रुपए था। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 साल के लिए जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। CISF ने कांस्टेबल ड्राइवर के 1,124 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी और 4 मार्च 2025 तक चलेगी। योग्य उम्मीदवार को 10वीं पास और 21 से 27 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए। चयनित कैंडिडेट्स को 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक सैलरी मिलेगी। भारतीय रेलवे अगले सप्ताह श्रीनगर कटरा रेल लाइन और पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेगा। श्रीनगर कटरा रेल मार्ग कश्मीर को देश से जोड़ता है, जिसमें चिनाब ब्रिज भी शामिल है। पंबन ब्रिज, जो वर्टिकल लिफ्ट वाला है, रामेश्वरम को दक्षिण भारत से जोड़ता है। पाकिस्तान की बढ़ती परमाणु मिसाइल क्षमता भारत और चीन समेत कई देशों के लिए चिंता का कारण बन गई है। शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण ने वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका और भारत भी अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने महाकुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें प्रयागराज से गंगा पर नए पुल, 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी और प्रयागराज व वाराणसी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है। इसके अलावा पंबन ब्रिज के निर्माण और अन्य विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन पहले दिन की एडवांस बुकिंग बेहद कम है, जिससे फिल्म की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में अक्षय के साथ वीर पहाड़िया, निमृत कौर और सारा अली खान भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास पर जोर देने का ऐलान किया। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम से 1,52,000 करोड़ रुपए का निवेश और 25,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स की उम्मीद है, जिससे भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने का लक्ष्य है। रिलायंस जियो अपने कुछ सस्ते प्रीपेड प्लान्स में जल्द डेटा बेनिफिट को हटाने की योजना बना रहा है। इनमें 189 रुपए, 489 रुपए और 1,899 रुपए वाले प्लान्स शामिल हैं, जो लंबी वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और जियो ऐप्स के सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति से श्रीलंका की कैद में फंसे 41 भारतीय मछुआरे रिहा हो गए हैं। ये मछुआरे सितंबर 2024 में गिरफ्तार हुए थे। जयशंकर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मुलाकात में मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया।
सैमसंग ने दक्षिण कोरिया में एआई सब्सक्रिप्शन क्लब लॉन्च किया है, जहां यूजर्स स्मार्टफोन और टैबलेट किराए पर ले सकते हैं। हर महीने 350 रुपए चुकाकर गैलेक्सी S25 स्मार्टफोन्स का उपयोग किया जा सकता है। इस प्लान में सैमसंग केयर प्लस भी मिलेगा, जिससे डिवाइस को सुरक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में लंबित अपराध मामलों के समाधान के लिए अस्थायी जजों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। यह कदम उच्च न्यायालयों में जजों की कमी और लंबित मामलों के कारण अपराधियों को समय पर न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत आकर क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्थिरता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई और आगामी लीडर्स समिट की तैयारी पर चर्चा हुई। स्मार्टफोन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 25,000 रुपए से कम कीमत में कुछ बेहतरीन गेमिंग फोन उपलब्ध हैं। इनमें इनफिनिक्स GT20 Pro, पोको X7 Pro और Vivo T3 Pro शामिल है, जो दमदार प्रदर्शन, शानदार डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन 2047 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए बड़े संरचनात्मक सुधार जरूरी है। इसके लिए बुनियादी ढांचे और व्यापार सुधारों पर फोकस करना होगा। अगर आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है तो आप इसे दोबारा जुड़वा सकते हैं। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग में आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आप www.nfsa.gov.in पर आकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका नाम काटा गया है या नहीं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान फ्लाइट टिकट की कीमतें 5 से 7 गुना बढ़ गई हैं। दिल्ली से प्रयागराज के लिए टिकट की कीमत 5,000 रुपए से बढ़कर 33,000 रुपए तक पहुंच गई है। 117 फ्लाइट्स चल रही हैं और टिकट में रोज बदलाव हो रहे हैं। जनवरी के चौथे हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म पर कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इनमें द नाइट एजेंट सीजन 2, R माधवन की फिल्म हिसाब बराबर, स्वीट्स ड्रीम्स और थ्रिलर्स फिल्म द सैंड कैसल शामिल हैं। ये सभी 24 जनवरी से स्ट्रीम होंगे। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने भारतीय ब्रांड्स में सबसे ऊंची स्थिति बनाए रखी है, जबकि L&T, ICICI बैंक, रिलायंस और LIC की ब्रांड वैल्यू में इजाफा हुआ है। इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि है, उनका ग्लोबल रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। 23 जनवरी को उत्तर भारत में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली में हल्की बारिश और पंजाब हरियाणा में कोहरा रहेगा। यूपी, बिहार और झारखंड में ठंड में कमी आएगी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, जबकि मध्य प्रदेश में सामान्य मौसम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए। इसके तहत लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। वेतन आयोग सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के मेजबान होने के बावजूद BCCI ने भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाने का निर्णय लिया है। ICC ने कहा है कि सभी टीमों को टूर्नामेंट का लोगो का और मेजबान देश का नाम अपनी जर्सी पर लगाना अनिवार्य है। NSE पर यूनिक निवेशकों की संख्या 11 करोड़ को पार कर गई है, जो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 5 साल में यह 3.6 गुना बढ़ी है। रोजाना 47,000 से 73,000 नए निवेशक जुड़ रहे हैं, जिससे बाजार में विश्वास और बढ़ रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, MD शाकिर हुसैन, सुशील कुमार मोदी, रवि मोहन वर्मा, विजय राय, राम बाबू दास, संजय कुमार, बाबूलाल मरांडी और रवि शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।